अच्छी बुरी बातें रोज बहुत सारा सुनते रहते हैं। सुनना आपके लिए कोई नई बात नहीं है। कौन आज पहली बार कान में कुछ सुन रहा है वो हाथ ऊंचा करिए। देखिए, मनोवैज्ञानिक कुछ शोध करते हैं, साइकोलॉजिस्ट जिसको कहते हैं, वो कुछ शोध करते हैं। शोध में वो क्या करते हैं, एक आदमी को सुला देते हैं, धीरे से उसको बेहोशी की अवस्था में ले आते हैं, जिसको हिप्नोटाइज करना कहते हैं। हिप्नोटाइज यानी किसी को वशीकृत करना, उसको बेहोश करके उसको वश में करना। धीरे धीरे जैसे ही वो अर्ध निद्रा में जाता है, उस समय में उसको कहते हैं कि अभी हम तुझे तेरे पापों के दंड देने के लिए एक सिगरेट से तुझे जलाने वाले हैं। अब उसकी चेतना पूरी तरह जगी हुई नहीं है। धीरे धीरे उसको कहा जाता है अब निद्रा में जाओ, अब और निद्रा में जाओ, अब प्रगाढ़ निद्रा में जाओ। धीरे धीरे उसको हिप्नोटाइज किया जाता है। अब हिप्नोटाइज करने के बाद अब वो जो प्रगाढ़ निद्रा की अर्ध चेतन अवस्था में रहता है, तब उसको कहा जाता है कि सिगरेट से तुझे जलाया जाएगा क्योंकि तूने बहुत पाप किए हैं। अब वो चिल्लाता है, मुझे मत जलाओ, मुझे बहुत दर्द होगा, मुझे मत जलाना, सिगरेट से मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ऐसे ही उठेगा नहीं, उसको कोई बंधा हुआ नहीं है, कोई बंधन से नहीं बांधा है, और ऐसे आधे नींद में है कि उसी में ऐसे बक बक करता है कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत जलाना। अब जो ये हिप्नोटाइज कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग, ये इधर ऐसे सिगरेट रखते हैं। जैसे ही रखा, जोर से चिल्लाता, बहुत डर गया, बहुत दर्द हो गया, बहुत परेशानी हो गई, मुझे छोड़ दो, मत करो, आगे मत करो, ऐसे मत करो। अब उठ के देखता है तो वहाँ सिगरेट के जले हुए कारण चमड़ा जला हुआ दिखता है। अब पूछोगे कि इसमें क्या आश्चर्य है, सिगरेट रखोगे जलते हुए तो किसी का चमड़ा जलना ही है, इसमें क्या महाराज आपने कहानी कौन सी नहीं बता दी। अरे भाइयों, वही तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि इन वैज्ञानिकों ने सिगरेट रखा ही नहीं, पेंसिल रखा उसके शरीर पर। क्या रखा? साधारण लकड़ी का पेंसिल रखा और इसका चमड़ा जल गया। अब इसको आप क्या बोलते हो? आप भी इसको देख सकते हो करके, आप भी देख सकते हो आपके ऊपर क्या रखा जा रहा है। आपके अंदर से जो प्रकट होने वाला जो बदलाव है, जो आपके अंदर से एक रिएक्शन आता है, ये रिएक्शन सामने क्या आ रहा है उससे नहीं आता, आपके मन में क्या हो रहा है उससे आता है। समझ रहे हो मेरे बात? सिगरेट से जलाने की जरूरत नहीं है, पेंसिल भी रखो और आपका अवचेतन मन मान ले कि मुझे सिगरेट से जला रहे हैं, तो आपको भयंकर जलने का दर्द भी होगा ना, उस जगह चमड़ा बिना अंगार जल जाएगा। ये प्रूवन टेस्ट है, ये शोध में प्रूवन किया हुआ टेस्ट है। ये आप में 99% लोग पेंसिल को रखे हुए सिगरेट समझ के रो रहे हो, सिगरेट का जलन समझ के। असली में वो कोई जलन है ही नहीं। मेरे साथ ये न हो जाए, मेरे साथ वो न हो जाए, भविष्य में मेरे साथ ये परेशानी न आ जाए। आना जाना कुछ नहीं है, मन ये सोच सोच के जो परेशान हो रहा है, इस सोच के कारण ही आप दुखी हो। यही सबसे बड़ी बात। दुख आ रहा है कि दुख नहीं आ रहा है, ये सब अलग बातें हैं। आप समझ लो, दुख आना नहीं आना ये सब बिल्कुल अलग बातें हैं, लेकिन दुख का सोच हमारे अवचेतन मन में उस दुख को आकर्षित करने लगता है। क्या आपके साथ घट रहा है ये अलग बात है, उसको आप कैसे फेस करते हो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आपके मन में सोचोगे कि ये मेरे लिए कोई चीज ही नहीं है, तो फिर वो आपको कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन तिनका भी हो, ये मेरा गला काट देगा सोचोगे, तो फिर तिनका भी गला काट सकता है, क्योंकि सोच के कारण ही ये होता है। और दूसरे आदमी के साथ इसी रिसर्च को वापस किया गया। इस बार कहा गया असली जलते सिगरेट को रखते हुए कि तुझे पेंसिल रखेंगे। वो बोल रहा है रखो रखो, क्या फर्क पड़ेगा, पेंसिल ही तो रख रहे हो, क्या हो जाएगा। जब जलते सिगरेट भी रखा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा।
क्या नहीं हुआ? कुछ फर्क नहीं पड़ा। दो मित्र कार में जा रहे हैं। एक मित्र डॉक्टर पास में बैठा है, एक मित्र चला रहा है। चलाने वाला अचानक थोड़े आगे जाने के बाद गाड़ी रोक दिया। कहता है जोर से चक्कर आ रहा है, लग रहा है मेरा बीपी बढ़ गया है और मैं गोली लेके नहीं आया हूँ, अब क्या करूँगा मुझे समझ नहीं पड़ रहा है। अब पास वाला डॉक्टर बोलता है चिंता क्या करता है, मैं हूँ ना डॉक्टर, साथ में ही तो हूँ, तू क्यों चिंता करता है, ये ले गोली। लेकिन ये गोली खाने की नहीं है, चूस के फेंकने की है, पूरा भी नहीं चूसना, थोड़ा सा चूस के फेंक देना, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। अब उसने गोली दी। अब गाड़ी अंधेरे में खड़ी है और कहीं जा रही है, कुछ दिया लेके मुंह में डाला, थोड़ी देर चूसा और फेंक दिया, एकदम ताज़ा हो गया, गाड़ी चला रहा है। अब जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। बाद में ये डॉक्टर पूछता है अपने मित्र को, मैंने तुझे क्या दिया पता है? वो बोलता गोली दिया, मैं ठीक हो गया, धन्यवाद। अरे गोली कहाँ दिया, मैं आज मेरा बक्सा लाने ही भूल गया गोलियों का, और मैंने सोचा कि तुझे एकदम परेशानी हो रही है तो मैंने शर्ट का बटन तोड़ के तेरे मुंह में डाला, उसी से तू ठीक हुआ। जय जय गुरुदेव। आज जितनी दवाइयाँ बनती है मेडिकल साइंस इसको साइकोसोमैटिक इफेक्ट बोलता है। साइकोसोमैटिक यानी मन से ही 99% बीमारी, मैं अभी गोली ले रहा हूँ मैं ठीक हो जाऊंगा, ये मन के विश्वास के कारण ही वो गोली काम करते हैं। आज के साइंस ने मान लिया कि 99% बीमारी गोली से नहीं साइकोसोमैटिक इफेक्ट से ठीक होते हैं, मन के कारण ठीक होते हैं। आप समझ रहे हो बात? जी भगवान। इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। कई लोग ऐसे सोच लेते हैं मेरे ऊपर तांत्रिकों ने करा दिया, मेरे ऊपर ऐसे हो गया, अब मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मेरे साथ परेशानी हो रहा है। वो खुद चला के उस बीमारी को आकर्षित करते ही रहते हैं इस विचार के कारण। इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। अगर आपके मन में दृढ़ता के साथ पॉजिटिव थॉट है, सकारात्मक विचार है, तो विचार धीरे धीरे समृद्धि, सुख और आनंद को आकर्षित करता रहता है। इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट यानी आपके विचारों के द्वारा बनने वाला आपका समृद्धमय सुखमय जीवन, इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। और अपने ही विचारों के द्वारा जीवन को बर्बाद करने को नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। नोसिबो यानी खुद ही गलत सोचते रहना। आप में 90% लोग वही हो, मैं बोल दूं आपको, आप में 90% लोग वही हो, अरे मेरे साथ कुछ होता ही नहीं है, मेरे साथ। उस दिन जब व्यापारियों का एक प्रवचन चला, उस दिन बोलना कुछ था न, यहाँ कुछ दूसरा ही प्रैक्टिकल प्रोग्राम हो गया था। लेकिन उस दिन मुझे एक बात कहनी थी। एक कांच के बड़े से कमरे में जिसमें चारों तरफ कांच लगे हुए हैं, बाहर कोई नहीं जा सकता, थोड़े से होल किए हुए हैं जिसमें से प्राण वायु बाहर अंदर जा सकता, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, लेकिन एक चींटी भी बाहर नहीं जा सकती। उसके अंदर एक चूहा और एक बिल्ली दोनों साथ हैं। कौन? चूहा और बिल्ली। अब दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। बिल्ली को चूहे को देखते ही वैर आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए गुरुदेव। आना चाहिए। जी गुरुदेव। लेकिन बिल्ली भी आराम से घूम रहा है, चूहा भी आराम से घूम रहा है, दोनों एक दूसरे के पास ही घूम रहे हैं, बिल्कुल किसी को किसी का परवाह नहीं है। ये कैसे हुआ आप बताइए कोई? अभी बाहर निकलने की क्या बात है, चूहे को खा के मजा लेने की बात है। यहाँ तो वैसे भी बाहर निकलना ही नहीं है, वैसे भी अंदर ही है, वैसे भी अंदर है। कम से कम जो बढ़िया से दावत मिल रहा है वो उसको करना चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहा है? बढ़िया से उसको चूहे की पार्टी मिल रही है, खा पी के मजा ले सकता है ना, वैसे कौन सा बाहर जाने वाला, वो सवाल नहीं है। वैज्ञानिकों ने पहले इस कांच के कमरे में सिर्फ बिल्ली को ही रखा था, चूहा पहले बाहर था। कहाँ था? अब ये बिल्ली हरदम बाहर को चूहे को देख देख के उसको खाने के चक्कर में सीधा जाके कांच से टकराता है, लेकिन वो चूहा तो बाहर है तो ये खा नहीं पाता ना, पकड़ नहीं पाता, इसको मुंह को जोर जोर से लगता है, मुंह में कई बार मार लग गया और इसके बाद ये थक गया कि ये चूहा मेरे हाथ में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये मेरे हाथ के वश की बात नहीं है। अब एक दिन वैज्ञानिक इस चूहे को अंदर भी छोड़ दें, वो पुराने विचारों को लेके जिस चूहे को पकड़ के मुंह में मार पड़े बहुत सारे और परेशान हुए, इसी चक्कर से अब उस चूहे को पास में देख के भी ये बिल्ली खाने कभी नहीं जाता।
ये कभी उसके नजदीक ही नहीं जाता, उसके पास ही नहीं जाता। आप सब वही लोग हो। आपने भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं 2 कोशिश, 3 कोशिश, 4 कोशिश किसी चीज की होती है, मुंह के मार खाए हुए हो। अब वो पास में भी आ जाए तो आप सोचो ये काम मेरे हाथ में आएगा, इसको करने जाऊं तो मेरी मुंह की मार पड़ेगी। आप करते नहीं हो। आपको मालूम नहीं है कि 99 किक मार के जो स्कूटर चालू नहीं होता, वो अगले किक में चालू होने तैयार ही था ना, हमने छोड़ दिया किक मारना। अब ये चुबा कांच के बक्से में साथ में ही घूम रहा है। अब इसको आदत पड़ गया, पहले मार खा के अब वो हाथ नहीं लगाता। आपके जीवन में कई कटु अनुभव होते हैं जीवन के। वो अनुभव ऐसे होते हैं जिसको करके पैसे का नुकसान हुआ होगा, रिश्ते का नुकसान हुआ होगा, कोई ना कोई बदनाम हुआ होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा आपके साथ। अब आपको लगता है कि उस दिन दूध पिया तो मुंह जल गया, अब दूध नहीं पीना चाहिए। अरे उस दिन दूध पिया, मुंह जला तो उस दिन गर्म था दूध, लेकिन उसलिए दूध पीना छोड़े उससे मूर्ख कोई नहीं संसार में। इस बार होशियारी के साथ दूध को ठंडा करके पीना सीखो, क्योंकि विदाउट रिस्क जीवन कभी आगे बढ़ने वाला नहीं है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे, जिसको रिस्क से इश्क है वही बड़ा आदमी बन सकता है। जय जय गुरुदेव। जिसको रिस्क से इश्क है वही बड़ा आदमी बनेगा। आप बोलोगे कि भाई मुझे रिस्क ही नहीं लेना, तो उस दिन हमने देखा ये साइड लाइन में चलते हैं जो फुटपाथ बनी है, उसको कभी कोई रिस्क ही नहीं है, कोई गाड़ी ठोकने वाली नहीं है, और जिंदगी में सबसे अंत में पहुंचने वाला भी वही आदमी है। समझ रहे हो ना? तो जीवन में हिम्मतवान होना भी पड़ता है। हम जैसों की कथाओं को सुन के आखिर में ये समझ लेना, ये कथाएं किसी गणेश की महिमा नहीं है, ये कथा किसी भगवान की शक्ति नहीं है, ये कथाएं हम में विश्वास जगाने की एक नींव और बीज है। ये कथाएं एक किसी गणेश को राजी करने की बात नहीं है। ये सनातन परंपरा किसी देवों का मात्र महिमा मंडन करने से समाप्त नहीं हो जाते। ये सनातन परंपरा की व्यवस्था है। यहाँ हम लोग उन कथाओं के माध्यम से हमारे अंदर रहे हुए नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि गणेश जी अगर ये राक्षस को मार सकते हैं, अनलासुर को मार सकते हैं, तो क्या हम हमारे जीवन में आए हुए आपत्ति विपदाओं से क्या निपट नहीं सकते? ये जब हिम्मत आएगा तो ये 11 दिन सुने हुए कथा की कोई ना कोई इज्जत है, वरना कोई फायदा नहीं।